तो कल बच्चों क्लास सेकेंड टू क्लास एट्थ वाले बच्चों का हिंदी निपुण संकल्प का पेपर है। पेपर कैसे आएगा, काफ़ी बच्चों की क्वेरीज़ है। तो मैं बच्चों सैम्पल पेपर डिस्कस कर रहा हूँ। सेम ऐसे पैटर्न में आपका पेपर आएगा, बिल्कुल इजी। 90 मिनट का टाइम मिलेगा। यहाँ पर मिनट गलत है, यानी कि 1.5 घंटे का टाइम मिलेगा। ठीक है, करोगे कैसे, ध्यान से प्रैक्टिस कर लो। सबका क्वेश्चन पेपर अलग अलग रहेगा, बट सेम फॉर्मेट में रहेगा, कुछ भी चेंज नहीं रहेगा। तो ध्यान से देख लो, प्रैक्टिस कर लो। पार्ट ए का क्वेश्चन फर्स्ट रहेगा, बोले गए अक्षरों को सुनिए और घेरा लगाइए। यानी कि आपके टीचर आपको यहाँ पर बोलेंगे, ठीक है ना। आपको क्वेश्चन के ऑप्शन देखने हैं, उसी हिसाब से सर्कल लगाना है। ठीक है, तो जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन में ये ऑप्शन है, ठीक है। मान लो आपके टीचर बोल दिए ई, तो यहाँ पर देखो ई कहाँ लिखा है, यहाँ पर है, तो डी पर लगाओगे। इसी प्रकार सेकंड क्वेश्चन के ऑप्शन देखोगे, प फ च ग लिखा है। मान लो आपके टीचर बोल दिए फ, तो यहाँ पर लगाना है। थर्ड देखोगे या स्रा रा त्रा, मान लो आपके टीचर बोल दिए रा, तो रा पे लगा देना। ठीक है, इसी प्रकार मान लो यहाँ पर है सी खो ने लू, मान लो आपके टीचर बोल दिए ने, तो इस पे लगाओगे। इसी प्रकार आपको ध्यान से सुनना है, जो भी अक्षर बोलेंगे, कुछ भी बोल सकते हैं आपके टीचर, उसी पर सर्कल लगा देना। पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। ओके, अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। 5 to 8 के लिए देखोगे, यहाँ पर मेंशन है, बोले गए शब्दों को सुनिए और घेरा लगाइए। आपके टीचर शब्द बोलेंगे, जैसे कि पांचवें क्वेश्चन में 4 ऑप्शन है, लिखा है कार, चादर, सहारा, झूला। मान लो आपके टीचर बोल दिए चादर, तो चादर यहाँ पर लिखा है, बी पे लगा दोगे। इसी प्रकार सेकंड में मान लो बोल दिए, यहाँ पर मेंशन है किनारा, पीला, तौलिया, सोना। मान लो बोल दिए तौलिया, तो तौलिया पर लगा दोगे। इसी प्रकार 7 में विद्यालय, बच्चा, प्रिय, सच्चा। मान लो बोल दिए बच्चा, तो बी पर लगाओगे। कुछ भी बोल सकते हैं, आपको ध्यान से ऑप्शन देखना है, जहाँ पर मिलेगा सर्कल कर देना। अगला ट्रक, चांद, शर्म, पृथ्वी। मान लो बोल दिए पृथ्वी, तो पृथ्वी पर लगा देना, जो भी बोलेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। आगे देखोगे ध्यान से, यहाँ पर चित्र को देखकर निशान लगाना होगा। ये क्या बना हुआ है, ध्यान से देखो, तो ये है गेंद। ठीक है, तो यहाँ पर गेंद मेंशन है, गेंद पर आप ऑप्शन लगाओगे। ठीक है ना, यानी टिक कर दोगे या सर्कल लगा दोगे या टिक लगा दो, आपकी मर्जी है। ठीक है, इसी प्रकार अगला ये क्या है, डायग्राम पहचानो, क्या है ये, फूल गोभी, तो फूल गोभी पर लगाओगे। ठीक है, अगला ये कौन सा पक्षी है, चील, मोर, कौवा, कबूतर, तो ये कबूतर है, कबूतर पर टिक कर देना। ठीक है, अगला देखो, ये डायग्राम किस चीज़ का है, कार, बस, जहाज, नाव, तो ये कार है, कार पर टिक कर दो। ठीक है, आगे देखो, यहाँ पर आपको अगले क्वेश्चन में 13 से 16 तक अलग शब्द जो समूह से अलग है पहचान कर लिखना है। जैसे कि पहला ऑप्शन है 13 में लाल किला, ताजमहल, कुतुब मीनार, गंगा। इसमें अलग क्या है, तो गंगा अलग है। ठीक है, ये अलग हो गया, इस पर इस प्रकार से सर्कल करो या अलग लिख देना है। अगला क्वेश्चन नंबर 14 में खाना, पीना, किताब, पढ़ना। तो यहाँ पर देखो क्रिया है, खाना, पीना, पढ़ना, यहाँ पर अलग क्या हो गया, अलग हो गया आपका किताब। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, अगला है बर्फ़ी, डोसा, हलवा, लड्डू। तो इसमें अलग क्या है, तो इसमें देखो डोसा अलग हो गया। ठीक है, बाकी सब मीठा होता है। ठीक है, ये अलग हो गया। आगे देखो, अगला जनवरी, रविवार, बुधवार, सोमवार। तो यहाँ पर देखो रविवार, बुधवार, सोमवार, ये दिनों के नाम हैं। ठीक है, जबकि जनवरी महीनों का नाम है, तो ये अलग हो गया। ठीक है, ये चीज़ ध्यान में रखना, इस प्रकार से करना रहेगा। ठीक है, आगे देखो ध्यान से, अगला क्वेश्चन, चित्र देखकर सही विकल्प का चयन कीजिए। चित्र ऐसे मिलेगा, आपको कुछ भी मिल सकता है, सेम नहीं रहेगा। ठीक है, देखकर आपको सही विकल्प का चयन करना होगा। ध्यान से देखो, अब ध्यान से देखो, पहला ऑप्शन है बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। यहाँ पर देखो चित्र में पढ़ाई कर रहे हैं, लग रहा है ऐसा, नहीं, ये गलत हो गया। ठीक है, अगला बच्चे झूला नहीं झूल रहे, ऐसा भी नहीं है, क्योंकि बच्चे झूला झूल रहे हैं। ठीक है, अगला ये एक घर का चित्र है, ऐसा भी नहीं है, स्कूल का चित्र है। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हो। ठीक है, कौन सा ऑप्शन सही होगा, बी, बच्चे खेल के मैदान में खेल रहे हैं। ठीक है, इसी प्रकार डायग्राम देखकर पहचानोगे। अगला क्वेश्चन है, ध्यान से देखो, यहाँ पर एक पोस्टर मिलेगा। ठीक है ना, इस प्रकार से कोई सा भी डायग्राम हो सकता है, ध्यान से देख लेना, इसी के बेस पर
आंसर देना होगा। जैसे कि क्वेश्चन है, पोस्टर में किससे बीमारी फैलने की बात की जा रही है। ध्यान से देखो यहाँ पर क्या बनाया गया है, ठीक है, और साफ साफ लिखा है मच्छर, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन है मक्खी, छिपकली, मच्छर, कॉकरोच। तो यहाँ पर मच्छर हो जाएगा सही, ठीक है, सी करेक्ट है, ठीक है। अगला देखो ध्यान से, इसी प्रकार पोस्टर के अनुसार रोग फैलने वाले मच्छर किस में पैदा होते हैं, ठीक है। ऑप्शन है गंदे पानी में, बहते पानी में, साफ पानी में, सूखी जगह में। तो ध्यान से देखो यहाँ पर ही मेंशन है, ध्यान से देखोगे तो पता चल जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखो, डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया फैलाने वाले मच्छर साफ पानी में पैदा होते हैं, साफ पानी में, ठीक है। तो यहाँ से ऑप्शन लगा देना, साफ पानी में, ठीक है। अगला देखो ध्यान से, मच्छरों से फैलने वाली बीमारियों से बचने के उपाय कौन से हैं। पहला, फूलदान के पानी को हर हफ्ते बदलें, सही बात, ठीक है। अगला, पुराने डिब्बे, टायर और टूटे डिब्बे बाहर खुले में न रखें, ये भी सही कह रहा है। अगला है, कूलर को हर सप्ताह साफ करें, बिल्कुल सही। अगला, छत पर रखे बर्तन से पानी जमा होने दें, ऐसा नहीं है, ठीक है। कौन सा सही हो गया, पहला, दूसरा, तीसरा। तो इसके अकॉर्डिंग नीचे ऑप्शन लेना है, ठीक है। पहला, दूसरा, तीसरा, ए सही हो जाएगा। पहला, दूसरा और तीसरा सही है, ठीक है, समझ गए। इस प्रकार से आप करोगे, ऑप्शन नीचे से देखना होगा, ठीक है। पहला, दूसरा, तीसरा सही है, चौथा गलत है, तो ए लगाएंगे। पहला, दूसरा और तीसरा सही है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ, निम्न में से कौन सी बीमारी मच्छरों से नहीं फैलती, ठीक है। डेंगू, चिकनगुनिया, मलेरिया, हैजा। तो देखो पोस्टर को ध्यान से आप देखोगे, यहीं पता चल जाएगा, ठीक है। यहाँ पर मेंशन है, ठीक है, देखो, डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया फैलाने वाले मच्छर साफ पानी में पैदा होते हैं, तो पानी से ये फैलते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन है आपका, कौन सी बीमारी मच्छरों से नहीं फैलती, तो मच्छरों से हैजा है जो नहीं फैलती, बाकी तीनों फैलते हैं, ठीक है। ये चीज़ समझ में आ गई बात। आगे देखो ध्यान से, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा हैजा, ठीक है। आगे देखो, कहीं पर कोई डाउट होगा बताना। इसके बाद में यहाँ पर आपको एक कहानी मिलेगी, पढ़कर आंसर देना होगा। कहानी को आप बहुत अच्छे से पढ़ लेना, सीधा आ जाओ सॉल्यूशन पर, ठीक है। तो ध्यान से देखो, पहला क्वेश्चन है, इसमें 22वां, कस्बे के लोग किस समस्या से परेशान थे। तो ध्यान से आप पढ़ोगे तो यहाँ मिलेगा, एक छोटे से कस्बे में हर साल बरसात के समय बाढ़ आ जाती थी, यानी बाढ़ आने से ही सब परेशान थे, ठीक है, उसका समाधान नहीं खोजते थे। तो यहाँ पर ऑप्शन है सूखा, बाढ़, भूकंप, सुनामी। तो आपका आंसर हो गया बाढ़, ठीक है। अगला, कस्बे के लोग नुकसान होने पर क्या करते थे। देखो यहाँ पर मेंशन है, लोग नुकसान होने पर एक दूसरे को दोष देते थे, लेकिन समाधान नहीं खोजते थे। तो आंसर हो जाएगा एक दूसरे को दोष देते थे, डी वाला, बाकी तीनों गलत है, ठीक है। इसी प्रकार आप करना। अगला, समस्या के हल के लिए किसने पहल की, शिक्षक ने, बच्चों ने, लोगों ने, मुखिया ने। तो ध्यान से देखो, अब देखो इसका आंसर यहाँ पर मेंशन है, एक दिन स्कूल के शिक्षक ने सभी को साथ बैठकर चर्चा करने के लिए बुलाया। किसी ने नालियों की सफाई का सुझाव दिया, किसी ने तटबंध मजबूत करने की बात कही, तो किसी ने समय पर चेतावनी देने की योजना बनाई। धीरे धीरे सभी ने अपनी अपनी जिम्मेदारी संभाल ली, ठीक है ना। अगली बार क्या हुआ, अगली बरसात में बाढ़ नहीं आई, तो शिक्षक ने, ठीक है ना। यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, किसने पहल की, शिक्षक ने, ए करेक्ट हो गया, ठीक है। अगला, कहानी के अंत में लोगों के बीच कौन सा भाव विकसित हुआ। तो ध्यान से देखो, यहाँ पर कहानी के अंत में कौन सा भाव विकसित हुआ, ये देखो, सहयोग की शक्ति बड़े से बड़ा संकट भी टाल सकती है, तो सहयोग, ठीक है। यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका सहयोग। जब आप सही से पढ़ोगे तो किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी, सारे आंसर आपको यहीं से मिलेंगे, ये चीज़ ध्यान में रखना। स्टोरी को अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि सेम कुछ नहीं होगा, पैराग्राफ चेंज रहेगा, कुछ भी क्वेश्चन आपसे कर सकते हैं, बट सेम ऐसे ही आप ढूंढ कर अच्छे से लिखोगे, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। अगला क्वेश्चन पद्यांश होगा, पढ़कर आंसर देना होगा, यहाँ से यहाँ तक अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। सीधा आ जाओ क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन है, कविता में लेखक क्या बनना चाहता है, ठीक है। ध्यान से देखो, यहाँ पर लेखक बोल रहा है कि जी होता चिड़िया बन जाऊँ, यानी मन कर रहा है चिड़िया बनने के लिए। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा बी, चिड़िया, ठीक है। अगला देखो, चिड़िया बनकर कभी क्या करना चाहता है। तो ध्यान से देखो, यहाँ पर मेंशन है, जी होता चिड़िया बन जाऊँ, मैं नभ में
उड़कर सुख पाऊँ, यानी नभ में यानी आकाश में उड़ना चाहता है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा सी, नभ में उड़ना चाहता है, घर में रहना चाहता है, जंगल में छिपना, लोगों से बात करना, ऐसा नहीं है। यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला देखो, कविता में चिड़िया कहाँ फुदकती है, ध्यान से देखो। यहाँ पर मेंशन मिलेगा कविता में, मैं फुदक फुदक कर डाली पर, यानी डाली पर फुदकती है, ध्यान से पढ़ोगे आंसर मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर है डाली पर, सी करेक्ट हो जाएगा। अगला देखो, चिड़ियों का जीवन कैसा बताया गया है, कठिन, दुखद, स्वतंत्र, आलसी, ध्यान से देखो। यहाँ पर आपको पता चल जाएगा, जब ध्यान से पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, कितना अच्छा इनका जीवन, आज़ाद सदा इनका तन मन। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आज़ाद। तो यहाँ पर आज़ाद ऑप्शन नहीं है, लेकिन आज़ाद का पर्यायवाची स्वतंत्र होता है, तो यहाँ पर स्वतंत्र हो जाएगा। ठीक है, समझ गए। तो 29 में सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, आज़ाद यानी कि स्वतंत्र। आपको पर्यायवाची शब्द भी पता होने चाहिए। ठीक है, ये चीज़ ध्यान में रखना। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। फिर से अगला क्वेश्चन, यहाँ पर चित्र होगा, चित्र को देखकर आंसर देना होगा। चिड़ियाघर का चित्र है। ठीक है, तो इसको ध्यान से देख लेना। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन में क्या बोला गया है, यह चित्र किस स्थान का है, विद्यालय, चिड़ियाघर, बाजार, पार्क। तो ध्यान से देखोगे ना तो साफ साफ यहाँ पर मेंशन है। ठीक है, लिखा भी है चिड़ियाघर, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, चिड़ियाघर, बी। ठीक है, इसमें अगला, शेर कहाँ बैठा हुआ है, ध्यान से देखो, शेर कहाँ बैठा हुआ है। ठीक है, तो इसका आंसर देखो, चित्र में देखो शेर कहाँ पर बैठा है, ध्यान से देखो। ठीक है, ये शेर है, चट्टान पर बैठा है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा चट्टान पर, ए करेक्ट है, चट्टान पर। अगला, चित्र में बंदर क्या कर रहा है, ध्यान से देखो, देखो ध्यान से ये। ठीक है, दिख रहा है ना, झूला झूलता हुआ। ठीक है, हाथ में पकड़ रखा है। ठीक है, तो झूला झूल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, झूला झूल रहा है, बाकी तैर रहा है, सो रहा है, उड़ रहा है, गलत है, सी हो जाएगा सही। ठीक है, सी ऑप्शन, यहाँ पर झूला झूल रहा है। अगला, हमें चिड़ियाघर में क्या करना चाहिए, ध्यान से देखो, जानवरों से डरना चाहिए, जानवरों को देखना और घूमना चाहिए, जानवरों को पत्थर मारना चाहिए, जानवरों को खाना खिलाना चाहिए। तो यहाँ पर देखो, जानवरों से डरना भी नहीं चाहिए, ये भी गलत है, खाना भी नहीं खिलाना चाहिए, पत्थर भी नहीं मारना चाहिए, जानवरों को देखना और घूमना चाहिए बस। ठीक है, बी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। ठीक, समझ गए। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। अगला क्वेश्चन है पार्ट बी, यहाँ पर मेंशन है, परीक्षा के एक दिन पहले दो मित्रों के बीच होने वाली बातचीत का संवाद लेखन कीजिए। एक लाइन यहाँ पर लिखकर बताई गई है, जैसे कि अमन कह रहा है, नमस्ते विकास, कुछ परेशान से दिखते हो। विकास कह रहा है, नमस्ते अमन, कल हमारी गणित की परीक्षा है। अब इसी प्रकार आपको सोचना है और सोचकर आगे कंप्लीट करना है। ठीक है, यहाँ पर तो ध्यान से देखो कैसे करोगे इसका आंसर। तो ध्यान से देखो आगे की कन्वर्सेशन कैसे कंप्लीट करोगे। फिर यहाँ पर अमन बोलेगा, घबराओ मत, हमने अच्छी तैयारी की है। फिर विकास बोलेगा, हाँ लेकिन कुछ सवाल अभी भी समझ नहीं आ रहे हैं। फिर अमन बोलेगा, कोई बात नहीं, चलो हम फिर से दोहरा लेते हैं। फिर विकास बोलेगा, ठीक है, इससे मुझे मदद मिलेगी। अमन बोलेगा, पहले हम दोनों सभी सूत्र याद कर लेते हैं। विकास बोलेगा, ठीक है अमन, फिर कठिन प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। विकास फिर बोलेगा, ठीक है दोस्त, इससे मेरी तैयारी अच्छी हो जाएगी। अमन, अब बताओ क्या नहीं समझ आया। विकास, समझ आ गया, धन्यवाद, अब मेरी चिंता थोड़ी कम हुई। ठीक है, इस प्रकार से कन्वर्सेशन कंप्लीट करना। अपने अकॉर्डिंग कोई सा भी स्टेटमेंट आप लिख सकते हो। ठीक है ना, अपनी इच्छा से, जैसे दो दोस्त आपस में बात करते हैं सेम, उसके सामने उसका स्टेटमेंट इसी प्रकार से लिखकर कंप्लीट करना होगा, क्योंकि ये सेम नहीं होगा, टॉपिक कुछ भी हो सकती है, क्लास 6, 7th, 8th के लिए अलग अलग। तो ऐसे ही कंप्लीट करोगे। इसी के साथ ये कंप्लीट हो गया। कहीं पर कोई डाउट है कमेंट कर सकते हो। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर। ओके।